जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में आप लोग सुनेंगे वट सावित्री व्रत की कथा। कथा का श्रवण करने के लिए अपने हाथ में भीगे हुए चने ले ले, नहीं तो कोई भी अनाज लेकर के कथा सुन सकते हैं, क्योंकि कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती। तो मैंने यहाँ पर अक्षत और पुष्प ले लिया है। चलिए कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, भद्र देश में अश्वपति नाम का राजा रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम लोग कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरे संतान हो जाए। पंडित जी बोले, हे राजन, संतान तो आपके भाग्य में है, वो भी एक पुत्री आपके भाग्य में है। फिर पंडितों ने खूब हवन और यज्ञ इत्यादि किए, जिसके प्रभाव से राजा की रानी गर्भवती हो गई और कुछ समय के बाद राजा के महल में एक सुंदर सुकोमल कन्या का जन्म हुआ। राजा ने बड़े बड़े सुयोग पंडितों को बुलाया और कन्या की जन्मपत्री दिखाई। जन्मपत्री को देखकर पंडित जी बोले कि ये कन्या तो 12 वर्ष की आयु में ही विधवा हो जाएगी। राजा बहुत ज्यादा चिंतित हुए। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? तब पंडितों ने सोच विचार किया और कहा कि हे राजन, इस कन्या से आप पार्वती माता और बरसाती अमावस्या का पूजन कराना प्रारंभ कर दे, जिससे कि इसके सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ करा दिया गया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, उनकी वो बहुत सेवा करती थी। सत्यवान जंगल में लकड़ी तोड़कर लाया करता था। सावित्री को मालूम था कि जिस दिन वो 12 वर्ष की होगी उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वो 12 वर्ष की हुई उसी दिन वो अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, आज मैं आपके साथ वन में जाना चाहती हूँ। सत्यवान बोला, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वो कहेंगे तो ही मैं तुम्हें ले चलता हूँ। फिर वो अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, आप कहें तो आज मैं जंगल देखने चली जाऊं। वे बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जाओ। जंगल में जाकर सावित्री ने लकड़ी तोड़ना शुरू कर दिया। सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में एक सांप रहता था। उसने सत्यवान को डस लिया। सत्यवान की वहीं पर मृत्यु हो गई। वो अपने पति को गोद में लेकर रोने लगी। तभी देखा कि वहां से महादेव जी और पार्वती माता गुजर रहे हैं। उसने महादेव जी और पार्वती जी के पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो, मेरे पति को जिंदा कर दो। पार्वती जी को उस पर बहुत दया आई और माता पार्वती ने कहा कि आज बरसात अमावस्या है, तुम पूरे विधि विधान से बरसात अमावस्या के दिन बड़ के पेड़ का पूजन करो, इस तरह से तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। फिर सावित्री ने खूब प्रेम से वड वृक्ष की पूजा की। बड़ के पत्तों से गहने बनाकर हीरे मोतियों की तरह गहनों की तरह उन गहनों को पहना और पूजा करने लगी। इतने में धर्मराज के दूत आ गए और सत्यवान को ले जाने लगे, लेकिन सावित्री ने सत्यवान को नहीं ले जाने दिया। फिर स्वयं धर्मराज वहां पर आए और जब धर्मराज सत्यवान को ले चले तो सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। जहां जहां धर्मराज जाए सावित्री पीछे पीछे जाए। धर्मराज जी ने बहुत कहा कि तुम वापस चली जाओ, लेकिन सावित्री वापस नहीं गई। तब धर्मराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, सत्यवान के प्राणों को छोड़कर अगर अन्य तुम्हारी कोई इच्छा हो तो तुम 3 वरदान मांग सकती हो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी तीनों इच्छाएं जरूर से पूर्ण होंगी। सावित्री ने कहा कि मेरे माता पिता के कोई पुत्र नहीं है, मेरी इच्छा है कि मेरे माता पिता पुत्रवान हो जाए। धर्मराज जी बोले, सत्य वचन हो जाएगा। फिर सावित्री बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता, आप उन्हें नेत्र ज्योति प्रदान कर दीजिए। धर्मराज जी ने कहा, सत्य वचन, ये भी हो जाएगा। यह कहकर धर्मराज जी आगे चलने लगे, लेकिन सावित्री फिर धर्मराज जी के पीछे पीछे चल दी। धर्मराज जी ने कहा, अब क्या है, तुम्हें अब क्या चाहिए? तब सावित्री बोली, महाराज, मेरा तीसरा वचन अभी बाकी है। धर्मराज ने कहा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तब सावित्री बोली कि मुझे 100 पुत्र हो जाए, मैं 100 पुत्रों की मां बन जाऊं। तब धर्मराज जी बोले, तथास्तु। फिर वो सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री बोली, हे महाराज, आप मेरे पति को ले जा रहे हैं तो मेरे पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज जी ने कहा कि हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बरसात अमावस्या करने के कारण और पार्वती जी की पूजा करने से तुम्हें इतना पुण्य फल मिला है कि तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। इस तरह से धर्मराज ने सत्यवान के प्राणों को वापस लौटा दिया। तभी सावित्री माता ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन सभी महिलाएं बड़ के पत्तों से गहने बनाकर पहने, बड़ वृक्ष की पूजा करे और बायना निकाले। हे भगवान शिव शंकर, हे माता पार्वती, जैसे आपने सावित्री को सुहाग दिया उसी प्रकार से इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरने वाले की भी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना और उनके पति की लंबी उम्र करना और सबको अखंड सुहाग देना। ये थी वट सावित्री व्रत की कथा। इसके बाद हमें गणेश जी की भी कथा जरूर से सुननी है, तो चलिए गणेश जी की कथा का श्रवण करते।
बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में अंधी बुढ़िया रहती थी। वो अकेली रहती थी और बहुत गरीब थी और आंखों से देख नहीं सकती थी, लेकिन उसके दिल में भगवान गणेश जी के लिए बहुत ही सच्चा प्रेम था। हर दिन वो जैसे तैसे कुछ फल, दुर्वा और थोड़े से चावल इकट्ठा करके भगवान गणेश जी की पूजा किया करती थी और गीत गाती थी। हे मेरे लाडले गणेशा, तू तो सबका पालनहार है। मैं तुझे देख नहीं सकती पर तुझे हर पल महसूस कर सकती हूँ। एक दिन गांव में एक भव्य गणेश उत्सव का आयोजन हुआ। बड़े बड़े लोगों ने सुंदर सुंदर मूर्तियां बनवाई, मिठाई चढ़ाई, बैंड बाजे बजाए। सबने खूब दिखावा किया। पर उसी रात गणेश जी ने सपने में मंदिर के पुजारी को दर्शन दिया और बोले, मुझे किसी राजा या धनी की पूजा नहीं चाहिए। मैं तो उस अंधी बुढ़िया से प्रसन्न हूँ जो सच्चे मन से मुझे याद किया करती है। सुबह पुजारी ने गांव वालों से ये बात बताई। सब लोग हैरान रह गए। गांव के लोग उस अंधी बुढ़िया के घर पर पहुंचे। देखा वो चावल के कुछ दाने और सूखी दुर्वा से गणेश जी को अर्पित कर रही थी। आंखों में अश्रु थे और दिल में प्रेम। तभी वहां चमत्कार हुआ। गणेश जी की एक दिव्य मूर्ति प्रकट हुई और कहा, जिसके पास श्रद्धा है उसके पास मैं स्वयं आता हूँ। दिखावे से नहीं, भाव से मेरी पूजा होती है। गणेश जी ने उस अंधी बुढ़िया को आशीर्वाद दिया और उसके आंखों की रोशनी लौटा दी। ईश्वर को दिखावे से नहीं, सच्चे मन की जरूरत होती है। अगर हमारी पूजा सच्चे भाव, प्रेम और निस्वार्थ से हो तो भगवान खुद प्रकट होकर कृपा बरसाते हैं। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे उस अंधी बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते हुक्का भरने वालों की भी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। ये थी गणेश जी की कथा और वट सावित्री व्रत की कथा। अगर आप लोगों को कथा अच्छी लगी हो, वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय मां सावित्री।